उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। क़यामत के दिन उस कौम पर ज़िल्लत व नहूसत मुसल्लत कर दी जाएगी। मजलिस का माना है बैठने की जगह। अगर कोई शख्स अकेला कहीं बैठा है तो वो भी मजलिस है, अकेले कहीं बैठना भी मजलिस है। दो बैठे हों ये भी मजलिस है, ज़्यादा बैठे हों ये भी मजलिस है। 500 अफराद हों, हज़ारों का इज्तिमा हो, ये भी मजलिस है। लिहाजा जब भी किसी मजलिस में हों, अकेले हों, घर वालों में हों, अवाम के अंदर हों, दुकान पर हों, ऑफिस में हों, दोस्तों के साथ हों, दीनी इज्तिमात में हों, हर मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र करने और दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें मिलेंगी और साथ ही साथ अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई से बच जाएंगे। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेते रहो, हर एक काम में बरकत दुरूद पाक से है। बरोज़े हशर वो होगा नबी की क़ुरबत में, जहाँ में जिसको भी उल्फत दुरूद पाक से है। हदीस पाक से ये बात हो गई साबित, हर एक बज़्म की ज़ीनत दुरूद पाक से है। दुरूद पाक ही खाकी का कुल असासा है, ये सारी दौलत व सरवत दुरूद पाक से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तफसीर अज़ीज़ी में है, कल्दा बिन उसैद जिसे अबू असद भी कहते थे, मक्का मुकरमा का रहने वाला एक काफिर था जो दौरे जहालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का साथी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद एक दिन आपसे मिला और कहने लगा, ए अबू बकर, तुम तिजारत और सौदागरी में बड़े माहिर थे, अपनी अक्लमंदी की वजह से हमेशा तिजारत में नफ़ा कमाते थे। अब तुम्हें क्या हो गया कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और उसके मुकाबले में इस्लाम कबूल करके इतना बड़ा नुकसान उठा लिया। लात व उज़्ज़ा की शफात से नाउमीद हो गए, यानी अहले मक्का के झूठे खुदा जिनकी वो पूजा करते थे उनकी शफात से नाउमीद हो गए। उस बेवकूफ़ यानी कल्दा बिन उसैद की बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए कल्दा, जो बंदा हक़ को कबूल करे और अच्छे काम बजा लाए, भला वो भी नुकसान उठाने वाला होता है। यानी जिस तरह दुनियावी तिजारत में माहिर हूँ, इसी तरह मैंने आखिरत की तिजारत में भी अक्लमंदी ही दिखाई है। मैंने हक़ बात को कबूल किया और अच्छे कामों में मसरूफ़ हो गए, लिहाजा नुकसान उठाने वाला मैं नहीं, असल में तुम हो नुकसान उठाने वाला, तुम ही घाटे का सौदा कर रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इस प्यारे जवाब की तायीद में अल्लाह पाक ने सूरह असर नाज़िल फरमा दी। अल्लाह पाक ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम, बेशक आदमी ज़रूर खसारे में है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, इसके अलावा सारे नुकसान में, सब खसारे में। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के प्यारे प्यारे जवाब और इस पर नाजिल होने वाले सूरह असर से मालूम हुआ कि इंसान सारे के सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इस नुकसान से बचता सिर्फ वही है जिसमें ये तीन सिफात हों, वो बच जाता है, वरना खसारे में ही है। पहला, साहिब ईमान हो कि जो मोमिन नहीं है वो जानवरों से भी बदतर है, उसने तो दुनिया में आने का मकसद ही गवा दिया, फिर वो नुकसान से कैसे बच सकता है। दूसरा है नेक अमल करता हो, कि जो नेकियां नहीं करता, जो गुनाह करता रहता है, वो खसारे में, नुकसान में। गुनाह तो एक आग है जो ज़िंदगी के कीमती लम्हात को जलाकर राख कर देती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, क्या तू अल्लाह से मुकाबला करना चाहता है? हाँ, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह से मुकाबला किया, अल्लाह से ऐलान जंग किया। तीसरी चीज़ है कि
हक बात की और सब्र की वसीयत करने यानी नेकी की दावत देने वाला हो कि जो खुद भले नेक बन जाए मगर दूसरों को नेकी की दावत ना देता हो, दूसरों को बुराई से मना ना करता हो, वो भी नुकसान में। यानी खुद नेक है, दूसरों को नेक नहीं बना रहा, दूसरों को नेकी की दावत नहीं दे रहा, वो भी नुकसान में। ऐन मुमकिन है कि जब गुनहगार अजाब में गिरफ्तार हो तो ये भी पकड़ में आ जाए, क्योंकि खुद तो नेकियां करता था, खुद नमाजें पढ़ता था, दूसरों को नहीं कहता था, गुनाह आंखों के सामने होता देखता था, मना नहीं करता था। तो अल्लाह पाक हम सबको ये 3 सिफ़ात अपनाने और ख़ुद को नुकसान से बचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमें दुआ करते रहना चाहिए, मुआफ़ फ़ज़्ल व करम से हो हर ख़ता या रब, हो मग़फ़िरत पे सुल्तान अम्बिया या रब, बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब, हमारे दिल से निकल जाए उल्फ़त दुनिया, दे दिल में इश्क़ मोहम्मद मेरे रचा या रब। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह।